नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। और आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योगों की बात करते हैं, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताते हैं। आज राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा, साथ ही वो खास उपाय भी होंगे जिनसे आप अपने दिन को सफल बनाएं। बात उनकी भी होगी जिनका आज जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, ये भी जानेंगे। आज आचार्य राजेश तिवारी जी से हम समुद्र शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे, तो योगिनी सोनम से हम जानेंगे बच्चों का खास योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आचार्य जी सबसे पहले जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आज 8 अप्रैल 2023 दिन शनिवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र स्वाति, चंद्रमा तुला राशि का भोग करेगा। राहु काल सुबह 9:14 से 10:51 तक, इस बीच कोई शुभ कार्य न करिएगा। दिशाशूल पूर्व की दिशा का ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके कार्य को प्रारंभ करिएगा। रुद्राभिषेक अशुभ है, भगवान शिव सभा में रहेंगे। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा? आज हम बात करेंगे धन के बचत की। मैं बताऊंगा पैसे की बचत का कुंडली से क्या कनेक्शन होता है। इसके साथ ही बताऊंगा धन बचाने वाला और संपत्ति बनाने वाला अचूक उपाय। आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार कैसा है आपका दिन। देखते हैं पहली 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि, आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा। कार्य की जिम्मेदारी के अतिरिक्त पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आज किसी को भी झूठा वादा मत करिएगा। सुंदर कांड की कम से कम 11 चौपाई पढ़कर कार्य पर निकलिएगा, सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि, भूमि के निवेश से आज अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। आपके पार्टनर से थोड़ा मानसिक मतभेद अवश्य होगा, लेकिन बहुत चिंतनीय बिल्कुल नहीं। अपने कार्य सिद्धि के लिए किसी गलत रास्ते का चुनाव बिल्कुल मत करिएगा। आज शनि मंदिर में तेल का दान करिए, दिन बहुत बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, करियर में आज लाभ आपको निश्चित मिलेगा। आज किसी रुके हुए कार्य को पूरा भी करने में सफल होंगे। दवा समय पर अवश्य आज लीजिएगा। बजरंग बाण का एक पाठ करके कार्य प्रारंभ करिए, दिन के सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय बड़ा दिलचस्प है। सभी चाहते हैं कि वो कमाई तो करते हैं, लेकिन उनकी बचत नहीं हो पाती, धन की बचत नहीं हो पाती, उनकी संपत्ति नहीं जुड़ पाती। तो जरा ये बताइए कि क्या बचत का भी कोई कुंडली का कनेक्शन होता है? देखिए दर्शकों, यह लगभग सभी लोगों की शिकायत होती है कि वे पैसा तो कमाते हैं, लेकिन पैसा बच नहीं पाता। पैसे की बचत जीवन में बेहद आवश्यक है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं। आप कितना भी पैसा क्यों न कमा लें, लेकिन यदि बचत नहीं है तो पैसा कमाने का कोई अर्थ भी नहीं है। आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो बचत नहीं करने देता। जन्म कुंडली में द्वादश भाव को खर्चे का घर कहा जाता है, वहीं एकादश भाव कमाई या लाभ को दर्शाता है। द्वितीय भाव निसंदेह रूप से बचत
एवं संपत्ति को दर्शाता है। अब क्या कारण है कि आप बचत नहीं कर पाते? देखिए, यदि किसी की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी दुर्बल अवस्था में हो तथा द्वादश भाव का स्वामी अपेक्षाकृत अधिक बलवान हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक धन संचय करने में विफल होते हैं। इसके पश्चात यदि द्वितीय भाव में छठे भाव का स्वामी या आठवें भाव का स्वामी बैठ जाए और कोई विशिष्ट शुभ ग्रह न देखे या कोई विशिष्ट योग न हो तो धन संग्रह करने में बहुत कठिनाई होती है। यदि अष्टक वर्ग में द्वितीय भाव में द्वादश भाव से कम रेखा हो तो ऐसे लोग धन संचय नहीं कर पाते। यदि अष्टक वर्ग में एकादश भाव में कम रेखा हो और द्वादश भाव में अधिक रेखा हो तो ऐसे लोग भी अपने खर्चे से ज्यादा खर्चा करते हैं अर्थात बचत नहीं कर पाते। यदि द्वितीय तथा एकादश भाव में प्राप्त रेखा द्वादश भाव में मिलने वाली रेखा से कम हो तो निश्चित रूप से धन संचय कर पाने में ऐसे लोग असमर्थ हो जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में अष्टक वर्ग के अनुसार 24 से कम रेखा हो और एकादश भाव में भी 26 से कम रेखा हो तथा द्वादश भाव में 28 से अधिक रेखा हो तो जीवन में धन संचय में बेहद समस्या आती है। आचार्य जी, कार्यक्रम में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, महासमुंद से आदित्य जी फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आदित्य जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? जी 28 अक्टूबर 1991। 28 अक्टूबर 1991। जन्म का समय बताएं। रात के 10:19। रात्रि 10:19। और जन्म का स्थान क्या है आदित्य? महासमुंद, छत्तीसगढ़। महासमुंद। क्या जानना चाहते हैं आदित्य जी, अपना सवाल पूछिए। जी, विवाह कब तक हो जाएगा और करियर कैसा रहेगा? आचार्य जी, आदित्य अपने विवाह और करियर को लेकर सवाल करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? आदित्य जी, आपका जन्म है मिथुन लग्न में और जन्म के समय मिथुन राशि भी है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है तो आपकी पत्नी का कारक ग्रह बृहस्पति है और वह बृहस्पति सिंहस्थ अवस्था में बैठा हुआ है अर्थात थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन 23 अप्रैल 2023 को बृहस्पति आपकी राशि से लाभ की राशि में प्रवेश करने जा रहा है तो निश्चित रूप से जून 2024 के पहले विवाह की प्रबलतम संभावना कही जाएगी। जीवन में सफलता के लिए वर्तमान समय को अच्छा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि शनि की दशा चल रही है लेकिन शनि की दशा में आपकी राहु का अंतर चल रहा है और यह राहु का अंतर 9 अप्रैल 2024 तक रहेगा। अपेक्षित सफलता के लिए निश्चित रूप से आपको नियमित ओम रांग राहवे नमः मंत्र का एक माला जप करिए और यदि संभव हो सके तो एक कोलंबियन पन्ना 5 से 6 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में बुधवार की प्रातः धारण करिए, निश्चित मनोरथ पूर्ण हो। आदित्य जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी जो कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस पर अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें भेजना होगा और आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम आचार्य जी से धन बचाने वाले खास उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं अगली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, विद्या के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा बिगड़े कार्य बनाएगा और नए कार्य का अवसर भी देगा, लेकिन अपने अंदर नकारात्मक विचार बिल्कुल मत लाइएगा। आज तिल का लड्डू शनि मंदिर में चढ़ाएं,
दिन बहुत ही सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। तुला राशि, आज विशेष रूप से घर में और कार्यालय में, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज अनियमित भोजन करने से बचिएगा। आज नारायण के मंदिर जाकर खिचड़ी का दान करने से दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कुंभ राशि, आज नौकरी और कारोबार के कारण आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। सायंकाल आपको भूमि से संबंधित कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। आज निश्चित रूप से वाहन धीमा चलाइएगा, नहीं तो चोट लग सकता है। आज हनुमान मंदिर जरूर जाइए और सिंदूर चढ़ाकर दिन के सभी मनोरथ पूर्ण करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, अगर किसी की कुंडली में धन बचाने वाले योग नहीं हैं, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? दर्शकों, अब आप यह समझ गए होंगे कि किन स्थिति में आर्थिक बचत कर पाना या संपत्ति बना पाना बेहद मुश्किल होता है। यदि जो मैंने आपको योग बताए, इनमें से कोई भी योग आपके जन्म कुंडली में हो, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आर्थिक बचत कर पाने में आप सक्षम हो सके। तो ध्यान से सुनिए और जरूरत अगर महसूस करें तो नोट भी कर लीजिए। पहला, प्रतिदिन प्रातः तांबे के बर्तन से भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिए तथा जल देते समय भगवान सूर्य के 12 नाम का स्मरण करने से आपके जन्मकालिक दोष निश्चय ही कम हो जाएंगे। दूसरा, प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रहिए और भगवान सूर्य को जल देने के पश्चात घर के मंदिर में बैठकर माता लक्ष्मी एवं गणेश जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए और श्री सूक्तम का पाठ करिए। यदि आप शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का 16 पाठ कर सकें तो निश्चय ही धनागम आपके आवश्यकता से अधिक होने लगेगा और आप धन का बचत कर पाने में सफल हो सकेंगे। आगे हम आचार्य जी से धन बचाने वाला महामंत्र भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा है इनका आज का दिन। मेष राशि, पत्नी के घर में, जीवन साथी के घर में गोचर करने से चंद्रमा आपको प्रसन्नता देने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी देगा। अनावश्यक रूप से अपने से छोटों पर अधिकारवाद बिल्कुल मत थोपिए। आज ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके दिन का प्रारंभ करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि, आज के दिन आपको अपनी संतान से विशेष प्रसन्नता मिलेगी। आर्थिक और नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति प्राप्त होगी। आज के दिन अनावश्यक खर्च से बचिएगा और आज भगवान शिव को जलाभिषेक करिए, सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। धनु राशि, लाभ के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक सुधार देगा और परिवार के कार्यों में आपको व्यस्त भी रखेगा। अपने मित्रों से संबंध बना के रखिएगा। घर से निकलते समय नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करिएगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं उस महामंत्र की जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। धन संपदा बनाने वाले, बचाने वाले कौन सा है महामंत्र?
देखिए, धन संचय करने का और धन कमाने का कुछ अन्य उपाय भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रत्येक सोमवार को दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर निकट के शिवालय जाइए और भगवान शिव का अभिषेक करिए। अभिषेक करते समय आपको क्या कहना है? शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिदारन हार, पर्दा मोरी राखियो, बरधा के सवार। इसी का उच्चारण करते हुए आप अभिषेक करिए और घर आकर इसी दोहे का 108 बार पाठ करिए। प्रतिदिन कम से कम इस दोहे का 21 बार पाठ करिए। धन के बचत की समस्या से निश्चय ही आप मुक्त हो जाएंगे और आपको आर्थिक लाभ होना भी प्रारंभ हो जाएगा। आचार्य जी, वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है। आपसे जानेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं। देख लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों का क्या है राशिफल। कर्क राशि, आज के दिन आपका जीवन साथी के प्रति मोह बढ़ेगा और आर्थिक लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। आज अनुशासित होकर अपना कार्य अवश्य करिएगा, नहीं तो विफलता हाथ लगेगी। काले तिल का दान करके दिन को और सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। वृश्चिक राशि, चंद्रमा के 12वें होने के कारण थोड़ी भागदौड़ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में कार्य के दबाव का अनुभव भी करेंगे। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान जरूर रखिएगा। आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान देकर आज के दिन के सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मीन राशि, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा मानसिक और शारीरिक दुर्बलता भी प्रदान करेगा। बदलते मौसम से भी आज आपको सावधान रहना होगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर दान अवश्य करिएगा, आज इससे पूरा दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65, सेहत का 60 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में जानेंगे बच्चों के लिए खास योग मंत्र, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है और कैसे वो अपने इस पूरे साल को और भी ज्यादा सफल बना सकते हैं। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। 8 अप्रैल का जन्म होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 8 है, जिसका नेतृत्व शनि नामक ग्रह करता है। आपके व्यक्तित्व का स्वामी शनि होने के कारण आपके अंदर सहनशीलता, पराक्रम, बुद्धि तथा कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए बेहतर कौशल का संयम कहा जाएगा। यह वर्ष विशेष रूप से आपको आर्थिक सफलता के लिए उत्तम सिद्ध होगा। एक तरफ जहां नौकरी की प्राप्ति होगी, वहीं प्रोन्नति एवं स्थानांतरण की भी संभावना बनेगी। सर्वाधिक लाभ व्यवसाय करने वाले दर्शकों को होता हुआ दिखाई देता है। इस वर्ष आप अपने पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करने में निश्चित ही सफल होंगे। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इस वर्ष को और सुखद बनाने के लिए सुंदर कांड की 21 चौपाई नियमित रूप से आप अवश्य करें। और आइए अब बात कर लेते हैं खास तौर से सेहत की, बच्चों की सेहत की। बच्चों के लिए क्या है खास योग मंत्र, चलिए जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम बच्चों के लिए योगासन करेंगे। आमतौर पे बच्चे काफ़ी स्वस्थ और चंचल होते हैं, लेकिन देखा गया है अक्सर बच्चों में स्थिरता और एकाग्रता की कमी होती है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्थिर, साथ ही साथ एकाग्र बनाने में उनकी मदद करेंगे। चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं। उत्कट आसना, सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच में आधे फीट से कम की दूरी बना लें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं।
और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और अगर आपसे संभव है तो धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर की ओर लेकर जाएं। बच्चों की क्षमता के अनुसार या फिर आप कम से कम 10 से 20 सेकंड इसी अवस्था में बने रहें। अब सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को सीधा कर लें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आ जाएं। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। दूसरा आसना वृक्षासना। सीधे खड़े हो जाएं। अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर पे इस तरह रख दें और अगर आपसे संतुलन बने तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में ले आएं। 10 से 20 सेकंड इसी अवस्था में बने रहें और अगर बच्चों से बन पाए तो दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा कर लें और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर खींचें। ध्यान रहे इस आसना में संतुलन बनाने के लिए बच्चों को एक बिंदु पर देखना पड़ेगा। अब सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएं। अब ठीक इसी तरह हम ये आसना दाएं पैर से दोहराएंगे। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। ध्यान रहे आपको अपने शरीर को अकड़ा हुआ रखना पड़ेगा। सांसों को सामान्य रखें और कम से कम 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। ये दोनों ही आसना बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता के लिए काफी कारगर हैं। आचार्य जी, आज हम बात करें समुद्र शास्त्र की, तो समुद्र शास्त्र में आज क्या है खास? समुद्र शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। देखिए दर्शकों, तर्जनी उंगली के ठीक नीचे का भाग बृहस्पति का पर्वत कहलाता है या तर्जनी के नीचे का क्षेत्र बृहस्पति ग्रह को प्रदर्शित करता है। आपके हथेली की संरचना के अनुसार जब बृहस्पति निर्दोष रूप से उठा हुआ हो तो यह उत्तम माना जाता है। जब हाथ के हिसाब से मध्यम हो तो निश्चित रूप से स्वस्थ माना जाता है और यदि आपके हाथ के हिसाब से दबा हुआ हो तो उसे खराब कहा जाता है। जीवन में बृहस्पति प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है और यह बृहस्पति आपको समाज में या नौकरी के क्षेत्र में उच्च श्रेणी भी प्रदान करता है। जिसके हाथ में बृहस्पति पर्वत पर किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह जैसे काला तिल, क्रॉस आदि नहीं होता है तो निश्चित जान लीजिए उस व्यक्ति का बृहस्पति लाभकारी होता है और उसे जीवन में अच्छी प्रगति भी प्रदान करता है। लेकिन जिसके हाथ में बृहस्पति का क्षेत्र दबा है अथवा उस पर काला तिल या क्रॉस या अन्य कोई अशुभ चिन्ह हो तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रगति के लिए गंभीर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यदि किसी के हाथ में बृहस्पति पर्वत अशुभ हो तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसे जातक को दर्शकों बृहस्पति का व्रत धारण करते हुए माता पिता एवं गुरु के प्रति पूर्ण सम्मान रखना चाहिए और नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जप करने से अद्भुत फायदा हो। और आचार्य जी, अब जल्दी से बता दीजिए वो महा उपाय जिससे हमारे सभी दर्शक अपने दिन को सफल उत्तम बना सकते हैं। दर्शकों, आज महा उपाय में हम आपको बृहस्पति को बलवान करने का महामंत्र बताते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रहिए तथा पीला चावल, हल्दी तथा पीला वस्त्र दान करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य पाठ करिए। कैसा भी निर्बल बृहस्पति होगा निश्चित रूप से बलवान होकर शुभ परिणाम देने के लिए वह विवश होगा। तो जो खास उपाय बताए गए हैं उन उपायों को अपनाइए और अपने धन की बचत आप कीजिए। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।